हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड पावर बीआई। पावर बीआई की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। और आपको पावर बीआई की कंप्लीट एमआईएस का कोर्स चाहिए, पावर बीआई डैशबोर्ड का कोर्स चाहिए, तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं। मेरा मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। मेरे पास एक डेटा है पावर बीआई में, जिसमें एक डेट डला है। तो डेट की फॉर्मेटिंग हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है इस पे लेके चले आते हैं, ये वाली फॉर्मेट पे। एंड यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है आपका प्रोडक्ट, ये पड़ा है स्टॉक। अब मैं यहाँ लेता हूँ अपना टेबल। टेबल में लेने के बाद हमने यहाँ पे लिया। अब डेटा क्या है समझ लीजिए। जैसे कि 1 तारीख को हमने एक्सेल का 169 सेल बाय किया, तो मेरा टोटल स्टॉक क्या था, 169 था। 2 जनवरी का मेरा स्टॉक जो है कुछ मैंने बेच दिया, तो एक्सेल में कुछ बेच दिया, कुछ बीवीए का परचेज किया, तो मेरा जो है 148 का स्टॉक रहा। देन फिर हमने क्या किया, एक्सिस का कुछ खरीदा और 48 में हमने कुछ जोड़ा, तो हमारा 167 स्टॉक हो गया। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, डे वाइज क्लोजिंग माने डे वाइज का स्टॉक बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि एक्सेल का है तो सम करना नहीं। ऐसे केसेस में हम क्या करना चाहते हैं, हम 2-3 चीज पे निकालना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने डेट को यहाँ पे रखा। डेट को रखने के बाद हमने यहाँ पे स्टॉक को रखा, यहाँ पे स्टॉक आ गया। अब मुझे यहाँ पे मेरा क्युमुलेटिव टोटल चाहिए। क्या चाहिए, क्युमुलेटिव टोटल, मतलब कि रनिंग टोटल जहाँ कहा जाता है। अब रनिंग टोटल के लिए फॉर्मूला नहीं है फिलहाल, तो क्या करें, तो हम खुद का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। कैसे, उसके लिए हम डैक्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे न्यू मेजर्स के अंदर, तो डैक्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम रनिंग टोटल, रनिंग टोटल। अब यहाँ पे हम एंटर मार के नीचे आते हैं, तो अल्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिएगा। नॉर्मल एंटर मारिएगा तो फॉर्मूला एवलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दिया कैलकुलेट। कैलकुलेट में एक बार ऑल्ट एंटर मारा और यहाँ पे दिया मैंने सम। सम के अंदर हमने लिखा स्टॉक। हमने सम के अंदर क्या लिखा, स्टॉक। सम को क्लोज किया। उसके बाद मैंने लिखा ऑल। ऑल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका फिल्टर आता है, तो यहाँ पे हम एंटर, यहाँ पे हम कंट्रोल एंटर मार के यहाँ लगाते हैं फिल्टर फॉर्म। फिल्टर, फिल्टर के अंदर में हम देते हैं ऑल। ऑल के अंदर हम देते हैं अपना डेट। याद रखिएगा ये डेट के ऊपर ही वर्क करता है, तो डेट दें। ऑल के अंदर सेल्स डेट, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो हमारा सेल्स का डेट है, जो सॉरी जो हमारा ये इसका शीट 1 का डेट है, ये डेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे थे लिखते हैं, जो डेट है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्स। मैक्स के अंदर हमने डाल दिया ऑल्सो डेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट मेरा क्लोज होगा। हालांकि एंटर मार दीजिएगा तो ब्रैकेट अपने आप क्लोज कर देगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज करके एंटर मार, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे यहाँ इस रनिंग टोटल उठा के मैंने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ए क्या है, कुमुलेटिव है। तो मैं यहाँ से इसको कुमुलेटिव हटा के हेरिकल जो है हमारा, हेरिकल हटा के नॉर्मल डेट करेंगे, तब यहाँ पे आए। अब देखिए 1 जनवरी का सेल क्या था, 169, और 2 जनवरी का सेल क्या है। तो इसके लिए हमने क्या किया, रनिंग टोटल के लिए हमने यहाँ पे लगाया कैलकुलेट। कैलकुलेट सम, फिल्टर में दिया कि जो डेट है, ऑल डेट जो है वो लेस देन होना चाहिए उसकी मैक्सिमम डेट से। तो हर डेट से ऊपर वाली डेट को यहाँ पर रनिंग टोटल करके पूरा दिखा रहा है, पूरा का पूरा रनिंग टोटल करके दिखा रहा है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। जैसे कि मैं एक बार और करता हूँ कि मैंने एक और यहाँ पे टेबल लिया, और इस टेबल के अंदर मैंने अपना डेट डाला।
अब इस बार इस डेट को हम मंथ वाइज ग्रुप कर देते हैं, क्वार्टर हटा देते हैं, डे हटा देते हैं, मंथ वाइज। और मंथ वाइज में मैंने अपना स्टॉक रख दिया। तो अब देखिए क्या है कि जनवरी महीने में हमारा सेल था 885, बात सही है, या जनवरी। लेकिन जैसे ही जनवरी हमारा खत्म हुआ, जनवरी 2024 खत्म हुआ, फैब शुरू हुआ, तो मेरा जो स्टॉक बैलेंस था 139, तो यहाँ पे 139 131 दिखना चाहिए। फिर फरवरी एंड होते समय कि कितना ऐसा स्टॉक जो जैन से फैब में आया, मुझे यहाँ पे अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मुझे चाहिए। तो चलिए इसके लिए भी हम मेजर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस करूंगा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस मंथ। इसमें हम सम करेंगे, सम। सम के अंदर हमने बोला स्टॉक, और यहाँ इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो मेरा डेट है, तो डेट में हमने अपना जो मेरा डेट है ना, वो डेट ले लेता हूँ। यहाँ पे हम डेट ले लें, सिंपल। और इसको यहाँ से कुल एंटर मारा, तो ए आ गया। अब ओपनिंग बैलेंस को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ओपनिंग बैलेंस मंथ, ओपनिंग बैलेंस मंथ आएगा। बट यहाँ पे जो है बिल्कुल ब्लैंक आया। अगर इस ओपनिंग बैलेंस को मैं यहाँ डालता हूँ, तो यहाँ तो दिख रहा है मंथ वाइज दिख रहा है, डेट वाइज हमारा दिख रहा है कि भाई यहाँ जनवरी में देखिए इतना हुआ। बट मुझे ये चीज यहाँ पे चाहिए मंथ में। तो यहाँ डेट वाइज अगर हो तो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिख जाता है। सो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जैसे देखा आपने आया नहीं था, इस तरह से अगर सिर्फ डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ डेट रख देंगे और इसको ब्राइट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ आपका नहीं आएगा, ब्लैंक आया। बट यहाँ दिखेगा, ये दिखेगा, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने यहाँ पे सिर्फ डेट कॉलम लिया, इसका मुझे डेट चाहिए सिर्फ। तो डेट पे क्लिक किया, तो ये आपका ग्रुप आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ जनवरी में ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि जनवरी के अंदर में इसमें मेरे सीट के अंदर 23 दिसंबर 2023 का डेटा नहीं है, इसलिए ब्लैंक आया। फरवरी में ओपनिंग बैलेंस 131 आया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 29 फरवरी है, इस 29 फरवरी में जो मेरा डेटा है, तो हमारा 129 फरवरी का डेटा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 29 मार्च आ गया, हाँ 29 फरवरी, 20 13 29 फरवरी, तो 29 फरवरी का डेटा दिख रहा है आपको यहाँ। तो 29 फरवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको दिख रहा है यहाँ। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, तो जो 29 फरवरी का जो यहाँ पे वो जो जनवरी का जो डेटा आपका होगा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। जो यहाँ पे 31 जनवरी का जो डेटा होगा, 31 जनवरी का 131, वो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? जनवर लास्ट जनवरी की जो सेल होगी वो फरवरी की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिख गया। उसी तरह से मार्च का, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हुआ, तो मुझे इसकी क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए हो हर महीने की। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे मेजर्स के अंदर, और मेजर्स में हम यहाँ पे डालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस मंथ, और यहाँ
पे हम देंगे एक्सप्रेशन में सम, सम में हम यहाँ स्टॉक को सम करेंगे और यहाँ एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, अपना डेट, जो डेट है सीट का डेट, और मैं जैसे बताया था आपको डेट का डेट, ये डेट हमने जो लिया टैप करते हैं, फिर इसका डेट हमने लिया डेट, देन इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को मैं यहाँ डालूंगा तो आप देखेंगे कि जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 131 था, तो ये तो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हुआ, ऐसे ही आपका यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस दिख गया। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस मंथ वाइज यानी आपका क्लोजिंग बैलेंस मंथ वाइज दिखा। तो जैसे हमने मंथ वाइज किया ना, ऐसे आप क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एक यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टैब लिया और मैं अपना डेट लेता हूँ, अब डेट को अगर मैं सिर्फ डेट के अंदर जो मेरा रनिंग टोटल वो डाल, यहाँ पे स्टॉक और रनिंग टोटल जो था वो मैं डाल देता हूँ तो दिख जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो मंथ वाइज है वो मंथ वाइज है, तो मंथ वाइज में आप देखिए आपका टोटल नहीं आया, तो जो रनिंग टोटल का फॉर्मूला बताया वो सिर्फ डेट वाइज में ही आएगा। अब मुझे इसका जो मंथ वाइज ना लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्वार्टर वाइज लेना है, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर वाइज चूज करूंगा इसको, अ, यहाँ पे हेरिकल और यहाँ दिया, यहाँ से मैं अपना क्वार्टर लेता हूँ, तो क्वार्टर वन क्वार्टर थ्री आई, अब मुझे क्वार्टर वन का स्टॉक और क्वार्टर टू का स्टॉक ऐसे मुझे लेना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लाना। तो इसके तीन फॉर्मूले, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस के टोटल तीन फॉर्मूले हैं। ओके, सो पहला हमने आपको ओपनिंग बैलेंस मंथ दे दिया, यहाँ पे मैं क्यू अंडरस्कोर ओपनिंग बैलेंस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, क्वार्टर सेम तरीका लगाने का बिल्कुल सेम है कि मैं यहाँ पे स्टॉक का टोटल करूंगा और यहाँ पे जो मेरा डेट है वो डेट को ले लूंगा, डेट, और डेट का डेट ले लूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने डेट का डेट ले लिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब मैं अपना ओपनिंग बैलेंस क्यू का रखूंगा, ये हमारा क्वार्टरली ओपनिंग बैलेंस, क्वार्टर वन का नहीं है क्योंकि यह क्वार्टर वन का ओपनिंग बैलेंस नहीं, क्योंकि दिसंबर का डेटा नहीं, क्वार्टर टू में 105 था, क्वार्टर थ्री में था, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसी तरह से मुझे इसकी क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वार्टर क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर करके आएगा, क्वार्टर ले लिया, मैंने इसको सम किया, सम के अंदर मैंने अपना स्टॉक को डाला, और फिर यहाँ पे हम डेट का सी डेट लेंगे और यहाँ पे डेट का डेट लेके इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस को डाल, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर सम ऑफ स्टॉक्स डेट एंड डेट, शीट वन का डेट, तो क्यों क्लोजिंग बैलेंस में ब्लैंक क्यों है, ये वाला ऊपर आना चाहिए ना, सम ऑफ स्टॉक जीटा डेट, नहीं, आ गया, इसमें डेट ले रहा है, इसमें डॉट डेट नहीं लेता, तो ये फर्क होता है दोनों में, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 105, तो इसका क्वार्टर वन का 181 हो गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये आपका इसका 105 हो गया, इसको 105 110 हो गया, 110 119 हो गया, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको, ये जो 10 110 यहाँ नीचे उतरेगा, ये जो है यहाँ पे
ये क्लोजिंग बैलेंस। उसी तरह से मुझे अगर ईयरली चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाता हूँ और इस टेबल के अंदर मैं अपना ईयर डालता हूँ डेट का, और ईयर में मैं अपना मान लीजिए कि चाहिए मुझे, तो इसमें हम क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ईयर ये तो क्वार्टरली है ना, तो क्वार्टरली चलेगा ना। तो यहाँ पे मैं डालूंगा न्यू मेजर्स के अंदर, यहाँ पे वाई ओपनिंग बैलेंस, ओपन, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ईयर आएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस ईयर। ईयर में यहाँ देंगे सम, सम के अंदर देंगे अपना स्टॉक, कॉमा डेट। तो जो डेट है हमारा, वो डेट को लिया मैंने इस तरह से, डेट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, और वाई ओपन को मैंने रख दिया यहाँ पे। नहीं दिख रहा है? ओके, तो इसके लिए यहाँ फिर वापस मुझे डेट लेना पड़ेगा। किसी में डेट लेता है, किसी में डेट नहीं लेता है, तो एक बार इसको आप करके देखिएगा। आ गया? अगर मैं इसमें अपना टोटल स्टॉक रखूं ऊपर में, ये आ गया टोटल स्टेक हुआ और ओपन, क्योंकि 2024 में 23 का डेटा है नहीं, इसलिए ओपन ही आया। उस तरह से क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो देन न्यू में आइए, यहाँ पे वाई अंडरस्कोर क्लोज, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोजिंग बैलेंस ईयर, और यहाँ पे सम, सम के अंदर मैं दूंगा अपना स्टॉक, और यहाँ पे कॉमा डेट, डेट ले लूंगा यहाँ से, डेट एंड, अब मैं यहाँ पे वाई क्लोज को रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला थी, हमने यहाँ पे एक टैक्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस की, जो कि हमारा रनिंग टोटल था। उसके बाद हमने क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड 3-6 फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और देखते रहें, सीखते रहें, और अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह क्वेश्चंस के लिए मुझे कॉल करें। थैंक यू।